नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला डिराइव करना है ना। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें दो कैपेसिटर C1 और C2 इस तरह से लगे हुए हैं पैरेलल में, है ना। तो इनको इस तरह से जोड़ा गया है एक बैटरी से, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब ये पैरेलल में जोड़ते हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा वो भी V मिलेगा, और दूसरे कैपेसिटर C1 को भी जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, लेकिन चार्जेस अलग अलग मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। तो मेन पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इन सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दैट इज V सभी के एंड्स पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टोटल चार्ज, अगर इसने बैटरी ने टोटल चार्ज Q सप्लाई किया तो वो दोनों कैपेसिटर्स को अलग अलग चार्ज मिलता है ना। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो लोग चार्ज ले लेते हैं। जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा चार्ज खींच लेता है, कम कैपेसिटी वाला कम चार्ज खींच पाता है ना। तो टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो टोटल चार्ज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कैपेसिटर्स, है ना। तो बिटवीन टू कैपेसिटर्स मतलब अगर चार्ज Q दिया गया तो वो दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, लेकिन सम जो है वो गिवन चार्ज के बराबर ही होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखा हुआ है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये दो मेन पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं, और इनको हम डेरिवेशन में इन्हीं की हेल्प लेते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है पुराना, है ना, उसकी हेल्प से इसको कंटिन्यू करेंगे। वो फार्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V। उस फार्मूले को कैपेसिटर 1 के लिए भी यूज़ करेंगे, 2 के लिए भी, और फिर कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम उसको अलग अलग सबके लिए अप्लाई कर लें, मान लो पहले हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 दिया, और इसके एंड्स पे पोटेंशियल तो V ही है ना। तो उसके लिए फार्मूला बना Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, ठीक। ये हुआ रिलेशन नंबर 1। सेम फार्मूला अब हम इसके लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए लगाएंगे तो बनेगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। ये रिलेशन नंबर 2 हमने इसको नाम दे दिया। अब अगर यहाँ पे एक बड़ा कैपेसिटर रखा रहे जिसकी कैपेसिटेंस C है, उस पूरे को चार्ज दिया गया है Q, पोटेंशियल है V, तो उसके लिए ये फार्मूला जो होगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये जो रिलेशन है तीनों की तीनों वैल्यूज़, ये इस वाले जो पहला फार्मूला है इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। तो इसमें रख देंगे Q की जगह हमको रखना है C इंटू V इज इक्वल टू Q1 की जगह पे रखना है C1 इंटू V, Q2 की जगह पे भी इसी तरह से, और V थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और हमको C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए अपने को इसको याद रखना चाहिए, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ये रजिस्टेंसेस के सीरीज़ कॉम्बिनेशन से मैच होता है, और इसी तरह से उल्टा इसका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वो रजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैच होता है। नाउ वी कम टू सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें दो पॉइंट अपने को नोट कर लेने चाहिए कि जो भी चार्ज है वो सबको सेम रहेगा, है ना। तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं, चार्ज विल बी सेम, सबके लिए चार्ज सेम होगा, मतलब इसके लिए भी Q है, इसके लिए भी Q होगा, है ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो दोनों को अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है
वो दोनों में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V मान लें तो वो दोनों को अलग अलग मिलेगा, और इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो ये इसके टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर एज़ यूजुअल यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला था, है ना, अब इस पर अगर चार्ज देखें तो इस पर चार्ज है Q, इस पर भी चार्ज है Q, तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं फॉर कैपेसिटर 1 चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C1 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस है V1, ठीक। इसी तरह से कैपेसिटर 2 के लिए भी हम सेम फार्मूला बना लेंगे, लेकिन अब की बार हमको ये रिलेशन यूज़ करना है ना, तो इसके लिए हम V निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग V1 कितना होगा, V1 होगा Q अपॉन C1। इसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के भी लिए निकाल लेंगे। तो फॉर कैपेसिटर 2 फिर से वही फार्मूला, चार्ज सेम है Q, कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल ड्रॉप है V2, इसके लिए V2 भी निकाल लेंगे, है ना। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q अपॉन C2। अब कॉम्बिनेशन के लिए अगर यहाँ पे एक बड़ा कैपेसिटर लगा दें जिसकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो C है, उसके लिए भी ये फार्मूला लिखा जाएगा C इंटू, अब उसको पोटेंशियल ड्रॉप फुल मिल रहा है V, तो ये हमने लिख लिया। इसके लिए भी हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं, V की वैल्यू आएगी Q अपॉन C। अब हमारे पास V1, V2 और V तीनों की वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को इस रिलेशन में रख दिया जाता है ना, तो इससे हमको जो डिज़ायर्ड रिलेशन है वो मिल जाती है। तो V की जगह लिखना है Q अपॉन C इक्वल टू V1 की जगह लिखना है Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह लिखना है Q अपॉन C2। अब ऊपर न्यूमरेटर में Q कॉमन है ना, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा और हमको जो रिलेशन चाहिए पैरेलल के लिए वो मिल जाती है। तो इस केस में वो रिलेशन बनती है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इस तरह से हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस के लिए फार्मूला बना लिया।